तो सिखों का या घर कर की बात कि यदि ये मंत्र किसी ने जाप कर लिया तो मर्दाना वाली हालत हो जाएगी सबकी, क्योंकि गुरुदेव की आज्ञा की अवहेलना होगी। अवज्ञा होने से वो हानि होगी थी, वो मर गया होता। इसलिए कोई सिख बच्चा इस मंत्र का जाप ना करके गुरु नानक साहिब जी के वचनों की अवहेलना करके दंडित ना हो जा, दोषी ना बन जा, इसलिए इन्होंने इस मंत्र को लिया नहीं। हाँ, कहीं कहीं सोहम मंत्र लिखा है नानक साहिब जी की वाणी में, बहुत जगह गुरु ग्रंथ साहिब में, लेकिन उसके साथ वो इकट्ठा नहीं। लेकिन जो शुरुआत में ये कहते हैं ना एक ओंकार, तो नानक साहिब जी ने कोड वर्ड में लिख रखा है वो मंत्र, एक एक नहीं, वो कोड वर्ड है, वो सोहम की तरफ संकेत है। ओंकार ओम है ही। तो इस प्रकार इन महापुरुषों, ये तो वो थे पीएचडी किए वे भक्ति किए, तो ये आम विद्यार्थी, आम पढ़ने वाले विद्यार्थी कैसे पढ़ेंगे कोड वर्ड को, इन सदग्रंथों के गुण रहस्य को कैसे समझ सकते? फिर गुरु की क्या आवश्यकता थी? तो ये दास भेजा तत्वदर्शी संत सभी महापुरुषों के गुण रहस्य को समझने और समझाने के लिए। तो प्रसंग तो चल रहा है कि हमारे एक तो सदग्रंथ, सबसे पहले सूक्ष्म वेद, फिर गुरु ग्रंथ साहिब और नानक साहिब जी की जो लीला में लिखा है कि वो मंत्र जाप करते, फाइनल हो गया कि नानक साहिब जी का मोक्ष पूरे सिख समुदाय मानता है। और सभी ये राधा स्वामी पंथ निकला ही गुरु ग्रंथ साहिब को पढ़कर इन्होंने अलग से अपनी खिचड़ी पकाई है, और ये नाम गलत जाप करते हैं और नानक साहिब जी को मुक्त मानते हैं कि तो महापुरुष थे, ये पूर्ण मोक्ष हुआ है। तो उनका मोक्ष हुआ किस मंत्र से है? तो उसी मंत्र से अपना मोक्ष होगा, बात बनाने से नहीं हो सकता। उसके साथ साथ ये 2 अक्षर का मंत्र है, इसी का जाप किस किस ने किया? नामा छिपा ओम तारी पीछे सोहम भेद बिचारी, सार शब्द पाया जद लोई, आवागवन बहोर ना होई। अब जो प्रसंग थोड़ा सा रह गया बीच में, 8वें अध्याय के 5 और 7 मंत्र में गीता ज्ञानदाता ब्रह्म कहता है कि मेरी भक्ति कर मुझे प्राप्त होगा, और युद्ध भी करना पड़ेगा, काम भी कर और मंत्र भी जाप कर। सूक्ष्म वेद भी इसका संकेत करता है कि यहां जब तक आप हो, नाम उठत नाम बैठत नाम सोत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम से तिज लागवे। गीता अध्याय नंबर 8 के और श्लोक नंबर 5 और 7 में इसने अपनी बता दी मेरी भक्ति कर। 8, 9, 10 श्लोक में 8वें अध्याय के इसने कहा कि परम अक्षर ब्रह्म की जो भक्ति करता है उसको प्राप्त होता है, और उसके लिए उसने ऑप्शन छोड़ दिया तत्वदर्शी संत बताएंगे। तत्वदर्शी संत ही आपके पास है, अपना कल्याण कराओ और मुक्ति पाओ। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म कबीर देव कबीर साहब, अल्लाहू अकबर, अल्लाह कबीर, परम अक्षर ब्रह्म जी की असीम कृपा से आप पुण्यात्माओं को परमात्मा की महिमा सुनने को उपलब्ध हुई। परमात्मा की विशेष श्रद्धा से ही आप ये कुछ समय अपने जीवन का परमात्मा के लिए निकाल पाए हो। आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने परमात्मा से प्राप्त ज्ञान के आधार से परमात्मा के दर्शन के उपरांत, परमात्मा प्राप्ति के उपरांत अपनी अमृतमयी वाणी में हमारे लिए बहुत से अच्छे निर्देश और हमारे लिए जो कर्तव्य कर्म है भक्ति मार्ग के, वो बहुत अच्छे चित्रार्थ किए हैं। गरीबदास साहिब जी ने कहा है कि भक्ति मुक्ति के दाता सतगुरु, ये भटकत प्राणी फिरंदा, उस साहिब के हुक्म बिना नहीं तरवर पात हिलंदा। भक्ति से फिर मुक्ति होती है, बीज बोएंगे तो हम फसल प्राप्त होगी। तो भक्ति से ही मोक्ष होता है, भक्ति साधना को कहते हैं।
जो हम क्रियाएं करते हैं सुबह दोपहर शाम की, स्तुति भगवान की करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, धर्म करते हैं, सभी यज्ञ करते हैं जो करने योग्य होती हैं, जो हमारे लिए अनिवार्य है, तो ये भक्ति होती है, इससे मिलता है मोक्ष। तो भक्ति के दाता परमात्मा ही है। सतगुरु, क्योंकि गरीबदास जी के वो सीधे गुरु जी थे भगवान, और परमात्मा तो वो थे ही थे। इसलिए गरीबदास जी की वाणी में सतगुरु शब्द समझो कबीर भगवान की तरफ है। आदरणीय गरीबदास साहब जी कह रहे हैं कि भक्ति मुक्ति के दाता सतगुरु, अरे ये भटकत प्राणी फिरंदा, उस साहिब के हुक्म बिना नहीं फिर तरवर पात हिलंदा। कि ये भोली आत्माएं सतगुरु को ना पहचान के पता नहीं कहां कहां मोक्ष के लिए इन नकली गुरुओं के पास या अपनी परंपरागत साधनाओं के आधार से इधर उधर भटक रहे होते हैं। उनको पता नहीं है कि भक्ति और मुक्ति के दाता सतगुरु होते हैं, और सतगुरु विश्व में एक बार में एक ही होता है। तो परमात्मा स्वयं आए थे सन 1398 से सन 1518 तक 120 वर्ष बनारस के अंदर, काशी के अंदर एक जुलाहे की भूमिका भी करते थे, एक अच्छे नागरिक का भी वो अभिनय कर रहे थे, और साथ में अपना ज्ञान प्रचार जिस उद्देश्य को लेकर आते हो ज्ञान प्रचार भी करते रहे। इसलिए वो सतगुरु भी थे। तो वो परमात्मा स्वयं आकर के यथार्थ ज्ञान उस समय अपनी अमृतवाणी में अपने मुख कमल से बोल कर बता गए थे। उनको ये भी अंदेशा था, परमात्मा को पता था कि काल ने कहा है कि मैं कबीर पंथ से 12 नकली पंथ चलाऊंगा, और मालिक को मालूम था कि ये 12 नकली पंथ कबीर पंथी कहेंगे, साहिब कबीर बोलेंगे, इनके पास यथार्थ ज्ञान होगा ही नहीं, क्योंकि जब कलयुग 5505 नहीं बीतता है तब तक ये ज्ञान और ये समाधान, ये भक्ति मंत्र डिस्क्लोज करने ही नहीं थे। तो इसलिए परमात्मा को मालूम था कि काल प्रेरणा से वो 12 पंथों के जो अनुयायी होंगे वो उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ अवश्य कर देंगे। इसलिए उन्होंने खुद भी कहा है कि 12वां पंथ जो गरीबदास जी का पंथ होगा, वो परमात्मा की एक विशेष आत्मा थे आदरणीय गरीबदास साहिब जी, और पंथ तो चलाना ही था भगवान के नाम बिना इस कलयुग में, फिर हम आगे कैसे बढ़ते। गरीबदास जी के माध्यम से उन्होंने कहा था, मैं अपनी महिमा की वाणी पुनः उनके द्वारा चित्रार्थ करवाऊंगा, बुलवाऊंगा, क्योंकि बीच में कबीर सागर के अंदर बहुत सी वाणियां निकाल दी गई, कुछ मिलावट कर दी गई। जैसे हम ये आरती करते हैं, कबीर परमात्मा की आरती आती है, पहली आरती हरि दरबारे तेज पूंजा प्राण उदारे, ये कबीर सागर में नहीं है ये आरतियां, तो यह कबीर वाणी ही है। तो इससे है कि कुछ वाणियां इन्होंने निकाल दी गई या संग्रह करते समय रह गई, तो उनकी पूर्ति के लिए परमात्मा ने कहा था कि बर्मा पंथ प्रगट हो मेरी वाणी, यानी पुनः वो वाणी यथार्थ रूप में मेरा ज्ञान, मेरी महिमा गरीबदास जी द्वारा बताई जाओगी। और फिर ये भी कहा कि वो 12 पंथों के जितने भी अनुयायी होंगे कहेंगे तो हम कबीर पंथी हैं, लेकिन उनके पास कोई ना यथार्थ ज्ञान होगा, न ही कोई भक्ति विधि होगी, क्योंकि वो मूल मंत्र होंगे नहीं, मूल मंत्र से वो मोक्ष होना है, मुक्ति होनी है, वो उनके पास नहीं होगी। जिस कारण से कहा है कि ये 12 पंथ हमी को धावें और असंग जन्म ये ठोर नहीं पावे। बर में पंथ प्रगट हो बानी, शब्द हमारे की निर्णय ठानी, अस्थिर घर का मरम न पावे, ये 12 पंथ हमी को धावे। फिर बर में पंथ हम ही चल आवे। बर्मा गरीबदास जी का पंथ जब चल चुका होगा तो बर में तक के तो कोई
उपलब्धि प्राप्त कर ही नहीं सकते, क्योंकि उनके पास वो 5505 जब तक कलयुग नहीं बीतेगा तब तक वो मंत्र उनको प्राप्त होना नहीं था। और गरीबदास जी ने अपनी वाणी में लिखा हुआ है, धर्मदास जी ने अपनी वाणी में लिखा हुआ है, और नानक साहिब जी को आपने देख ही लिया, वो समुद्र की साक्षी में उस मंत्र का उच्चारण करके एक झटका भी मर्दाना जी को दे दिया था। तो इसका सबका मिला जुला निष्कर्ष ये निकलता है कि इन महापुरुषों को परमात्मा मिले थे, इनको यथार्थ भक्ति विधि बताई थी, यथार्थ ज्ञान भी बताया था। इनके ऊपर एक साथ में एक प्रतिबंध भी लगा दिया था कि अभी इसको डिस्क्लोज ना करना। धर्मदास मेरी लाख दुआई, ये सार शब्द कई बार न जाई, सार शब्द बाहर जो पर ही, ये बिचली पीढ़ी हंस न तरही। सार शब्द तुम जब तक छुपाई, जब तक द्वादश पंथ ना मिट जाई, कलयुग बीते 5500 पाचा, जब ये वचन मेरा होगा साचा। कलयुग बीत जावे जब एता, सकल प्राणी परम पुरुष पद चेता। तो कहने का तात्पर्य ये है कि परमात्मा ने इस मूल मंत्र को बताया नहीं था, और फिर ये स्पष्ट कर दिया था कि वर्म पंथ गरीबदास जी वाले पंथ में हम आएंगे। परमात्मा नहीं आए तो उन्होंने एक ऑप्शन ये भी छोड़ा है कि चौथा युग जब कलयुग आई तब हम अपना अंश पठाई। चौथा युग जब कलयुग आएगा तब मैं अपना एक दास भेजूंगा, और सकल सृष्टि परवानिक होई, पूरा विश्व दीक्षा लेगा। काल फंद छूटे नरलोई, सकल सृष्टि परवानिक होई, और सभी एक प्यार से सतयुग की तरह आपस में व्यवहार करा करेंगे, प्यार से रहा करेंगे। क्योंकि जब तक हमें ज्ञान नहीं होता कि हम जो क्रिया कर रहे हैं, जिस उद्देश्य को लेकर हम जी रहे हैं, ये कितना ठीक है, और उसके लिए हम सारा जीवन ही न्यौछावर किए बैठे हैं। किसके लिए संतान होगी, इनकी परवरिश, इनके लिए अच्छे मकान, अच्छी कोठियां, बड़ी संपत्ति, प्रॉपर्टी बना दूं, और फिर सब कुछ बना दिया। वो तो होना था किस्मत का, जो आपके प्रारब्ध में, किस्मत में लिखा था, भगवान ने निर्धारित कर रखा था, वही मिला सबको। अन्यथा सभी प्रयत्न करते हैं मेरे बच्चे अच्छी पोस्ट प्राप्त हों, घने धनी हो जाए, बड़ी कोठी हो, कार हो, लेकिन ऐसा सबके लिए नहीं हो पा रहा है। सबको मालूम है, सबकी यही इच्छाएं हैं। चाहे कोई बिजनेस करता है, ये सोचा घना मुझे लाभ हो, लाभ के स्थान पर हानि ही हाथ लगती है। तो ये सब निर्धारित है भगवान का, तो उसके हुक्म के बिना आपका कोई भी कार्य नहीं होगा, क्योंकि किस्मत में आपके लिख रखा है। और जब हम परमात्मा की शरण में आते हैं, परमात्मा की शरण में आते हैं, तो फिर हमारे जो पूर्व के संस्कार हैं उनमें परिवर्तन होने शुरू हो जाते हैं। परमात्मा की इस भक्ति में ऐसी शक्ति है, तो वो क्या करता है, पापों को नाश करने लग जाती है और पुण्यों की रक्षा होती है, पुण्य बढ़ने लग जाते हैं। इस प्रकार हम भक्ति में सफल होते हैं। तो कहना ये था कि जब हम सभी को ये ज्ञान हो जाएगा कि हम क्या कर रहे हैं, इस जीवन में हमें करना क्या चाहिए था। देखो, अभी तक हम केवल कहीं भक्ति भी जाते हैं तो घर में सुख हो, शरीर स्वस्थ रहे और लाभ ठीक बनता रहे। और भक्ति की प्रेरणा इसलिए है क्योंकि आप जन्म जन्मांतर के पुण्यकर्मी प्राणी हो। आपकी आत्मा में भक्ति की जो हिलोर ये रह रहकर उठती ही रहेगी। अब इसको रास्ता नहीं मिल रहा था आत्मा को, जैसा भी ये मन बहका लेता था इसके साथ ये चली जाती थी। चाहे केदारनाथ जाना हो, चाहे अमरनाथ जाना हो, किसी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में परमात्मा के लिए जाना हो,
ये चली जाती थी क्योंकि भगवान चाहिए। उसके बाद ये मन अपनी बकवाद कराता था तो यह इसका भी सहयोग देती थी क्योंकि इसको ज्ञान नहीं था कि ये नहीं करना चाहिए। तो जब हम सत्संग प्राप्त करेंगे और सत्संग से हमें ज्ञान होगा तो उसके पश्चात ये प्राणी अपना उद्देश्य ही बदल लेगा। अब भक्ति प्राप्त होने से पहले, ज्ञान प्राप्त होने से पहले हमारे जीने का टारगेट क्या था आपको मालूम है। और अब इस ज्ञान से आप कितने एकदम यूटर्न में आ गए। तो ये ज्ञान ऐसा है और सत्य है, गॉड गिवन है और इसकी प्रत्येक प्राणी को आवश्यकता है। इसके अनुसार चलना इसका फर्ज बनता है। तो जब सबको पता चलेगा तो सभी टर्न होंगे और जब हम टर्न होंगे, उन बुराइयों को छोड़ेंगे, माया की हवस से उल्टे हटेंगे। इस माया ने जीवन नरक बना रखा प्राणी का और ये आग है और आग के निकट हम शांति चाहते हैं तो ये भूल है हमारी। जब हमारी भक्ति बढ़ेगी, परमात्मा आपके साथ रहेंगे, आपके प्रत्येक काम को ऐसे शांतिपूर्वक ढंग से करते रहेंगे, आप में दृढ़ता भी आती रहेगी, भक्ति में इच्छा रुचि भी बढ़ती रहेगी। और यदि आप माया ही माया मांगने आते रहोगे तो माया आपको मिल भी जाएगी आपके कर्मानुसार, जो भक्ति कर रहे हो, दान कर रहे हो, सेवा कर रहे हो, लेकिन वह तो आपको फूंकती भी रहेगी साथ में। और जब परमात्मा अपने अनुसार आपको बनाकर देगा एक्टिविटी तो फिर वो आग फूंकती नहीं, वो उचित काम जो आपने उससे लेना है वो एक परमात्मा ने प्रॉपर ढंग से उसको सेटिंग कर दी जाती है। आपको उतना ही लाभ देगी जितनी आवश्यकता है। जलने नहीं देगा भगवान, आपको एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट बना दिया जाता है इस भक्ति के माध्यम से। तो फिर हम अपने आप शांत होते चले जाएंगे और फिर ज्ञान होगा कि जो असली धन है इस मनुष्य जीवन का वो तो हम भूल चुके हैं। हम विद्यार्थी हैं और यदि विद्यार्थी विद्या छोड़ करके उस विद्या काल में यानी स्टूडेंट टाइम में और ऐसे ही बकवादों में लगा रहता है तो उसका भविष्य व्यर्थ होता है, अंधकार में होता है। आपको खूब पता है। इसी प्रकार आपका जो मनुष्य जीवन है इसको प्राप्त करके आपने केवल भक्ति करनी थी, शुभ काम करने थे, भगवान का नाम लेना था, परोपकार करना था। ये सभी आपके इम्तिहान के मार्क हैं जो आपको परीक्षा के समय काम आएंगे। और हम इसको छोड़कर केवल संतानों उत्पत्ति तो करना परमात्मा की रजा है, क्योंकि और आत्माएं आएंगी वो भी भगवान को प्राप्त करेंगी। अगर हमारा जन्म ना होता तो हम कहाँ आज परमात्मा पाते। लेकिन वो तो परमात्मा ने विधान बना रखा है, वो तो होगा ही होगा, उतना ही होगा जो उसने रच रखा है। फिर हम जब भक्ति करेंगे, परमात्मा के चरणों में आ जाएंगे तो फिर हमारी जो संतान होगी, क्योंकि हमारे संस्कारवश तो एक ऐसी निकम्मी संतान होनी थी जो हमें ना भक्ति करने देती और बीच बीच में 36 पंगे पाए रखा हो, कितना मुकदमा बनवा देती, कितना कुछ कर देती। तो उसको अब शरण में आने के बाद जब आपको संतान प्राप्त होगी तो परमात्मा अपने हिसाब से देगा। अगर कोई ऐसी दुखदाई कर्म संस्कार कोई बालक आपको आना है, क्योंकि इस ज्ञान से आपको पता भी लग जाएगा, क्योंकि अभी तो आपको ये थोड़ा थोड़ा सा उजियारा हुआ है इस अध्यात्म ज्ञान का। जब अध्यात्म ज्ञान से आप परिचित हो जाओगे, जैसे सुखदेव ऋषि ने कहा था, जब वो गर्भ से बाहर आए, 12 वर्ष तक मां के गर्भ में रहे थे, उठकर चल पड़े। जब उसके पिता व्यास जी ने कहा था, बेटा शकल तो दिखा दे अपनी, पुत्र मोह में व्याकुल हूं मैं। तब उसने सुखदेव ऋषि ने कहा था कि व्यास जी, ऋषि जी, ना जाने कितनी बार आप मेरे पिता बने हो और ना जाने मैं कितनी बार आपका पिता बन लिया। अब मैं इस चक्कर में पड़ू नहीं, पीछा छुटवाऊंगा इससे। अब ये था ज्ञान।
सुखदेव ऋषि कह रहे हैं, एक लेवा एक देवा दूतम, और कोई किसी का पिता निपुतम। ये तो ऋण संबंध जुड़ा एक ठाठा, अंत में सब बारा बाटा। एक दूसरे का जो संस्कार है, कोई तो पिछले जन्म में आपसे किसी ने ले रखा है, तो वो आपका पूरा करने आया हुआ है, आपका पुत्र पुत्री बनकर। और किसी ने आपका ले रखा है तो वो लेने आ रहा है। एक ऐसा निकम्मा बेटा पैदा हो जाता, बाप कमाता है, वो खाव और खर्चा बर्बाद करता है, उसकी जमीन तक बिकवा देता है। तो वो ऐसा निकम्मी संतान ना तो भक्ति करे ना करने दे। तो अब ये तो उसने तो आना ही था, क्योंकि संस्कार तो अपने पूरे करने ही होते। तो अब परमात्मा क्या करेगा, ऐसी कोई दुखदाई संतान आपके आनी होगी, उसको किसी प्रकार भी टाले ना आने दे। तो ये परमात्मा पर आपने आधारित होना पड़ेगा। बिना ज्ञान के हम टेंशन बनाए रखते हैं। जैसे कई बहनें आती हैं, कई संतान होती नहीं, दीक्षा ले लेती हैं, फिर वो कहती हैं जी अब भी दीक्षा ली, अब भी गर्भ खराब हो गया। तो आश्वासन देते हैं, बेटी भगवान पर विश्वास रखो, फिर करेंगे, कभी अवश्य सुनते हैं, एक दिन सुनते। तो परमात्मा अपने हिसाब से करता है। कोई ऐसी संतान आनी हो जो आगे दुख दे। जैसे एक लड़का विवाह हुआ बच्चे का, एक संतान हुई, लड़का मर गया। उसका इतना संस्कार था उस माता पिता के साथ, क्या लाभ हुआ उसको? कुछ दिनों के बाद वो पुत्र भी मर गया और वह उसकी पत्नी भी मर गई, माँ बाप दोनों शेष। तो ये क्या था, फिर वह संतान भी होगी और सामने उसका नाश भी हो गया। तो ये जीवन क्या है? तो ये परमात्मा फिर कहते हैं, फिर वो नास्तिक हो जाता है। काल यही चाहता है कि ये खोटे कर्म करे, इनके फिर संस्कार बने, इन्हीं संस्कारों को फिर मनुष्य जीवन में इनको भोगने को मिले, और फिर ये कुछ दिन तो ऐसे रहे, बड़ा ठाठ है, फिर इनकी दुर्गति शुरू हो जाए। और भक्ति जो ये करते हैं, शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं, उनसे इन संस्कारों में कोई परिवर्तन होना ही नहीं। तो जिस कारण से ये अन्य भगवानों की, अन्य साधनाओं से भक्ति करते हुए भी इनको दुख ज्यों का त्यों रहेगा, और फिर कुछ दिनों में ये नास्तिक हो जाएंगे। तो काल ये चाहता है कि नास्तिक हो जाएं, भगवान की आस्था रही नहीं। जब परमात्मा आते हैं, कलयुग का वो समय आता है, तब तक ये सोचता है इनको नास्तिक बना दूं, इनको कट्टर बना दूं, दुराचारी बना दूं, रिश्वतखोर बना दूं। और वो आप देख ही रहे हो, अब क्या बन गए हम। अब अभी 50 साल के दर्द, 50-60 साल के दर्द, कितनी गिरावट आ गई इंसानियत के अंदर, कितनी हवस बढ़ गई माया की। और इसको हम सुख मानते हैं, कोठी बंगले बना लिए, बड़ी प्रोग्रेस कर ली। नहीं, मनुष्य जीवन की प्रोग्रेस तो आपने स्टार्ट भी नहीं करी। तो कहने का भाव यह है कि जब हम इस अध्यात्म ज्ञान से परिचित होंगे, एक तो हमें संतुष्टि होगी कि परमात्मा जो कर रहे हैं, अगर आप परमात्मा के हो चुके हो और उसने आपको अपनी शरण में ले लिया है, तो अब भगवान गलत होने नहीं देंगे। ठीक है, हम जीव हैं, और जीव संज्ञा में हमें चिंताएं भी बनती हैं, टेंशन भी बन जाती हैं, और मन में आए बिना रह नहीं सकता कि हे भगवान ये क्यों हो गया, ये कैसे हो गया। लेकिन फिर ये ज्ञान और परमात्मा की भक्ति आके आपको बहुत सपोर्ट देती है, मन आत्मा को, कि परमात्मा ही जब कर रहा है तो ये ठीक ही होगा। तो हम फिर तुरंत शांत हो जाते हैं। तो हमारी आधी से ज्यादा टेंशन तो इस ज्ञान से मिटेगी कि परमात्मा जो कर रहे हैं ये गलत कर ही नहीं सकते। फिर दूसरा कारण होगा कि हो सकता हमसे कोई त्रुटि हुई हो, तो भगत आत्मा फिर अपने अंदर कोशिश करते हैं, झांकना चाहते हैं कि हमसे कोई ऐसी गलती ना बन गई हो जिससे भगवान का पंजा उठ गया हो सिर से। तो वो भी हमने खोजना पड़ेगा। ये भी कारण हो सकता है किसी हानि का। तो इस प्रकार फिर हम सावधान होकर चलेंगे तो परमात्मा का आपके ऊपर आशीर्वाद सदा बना रहेगा। फिर आपको यहां से पीछा छुटवाएंगे। अब जैसे विद्यार्थी का जो काम होता है, शिक्षा ग्रहण करे, जो भी अपना सिलेबस होता है उसको पूरी तरह कवर करे,
और एग्जाम के अंदर फिर पास होगा ही होगा। तो इसी प्रकार मनुष्य जीवन आपको प्राप्त हुआ है, ये केवल भक्ति के लिए मिला था, तो संस्कार बनाने और संग्रह करने के लिए बना था। और हमने क्या शुरू कर दिया, कोठी बंगले बैंक बैलेंस, एक प्लाट में सबर नहीं, 2 और ले लूं, 2 में भी सबर नहीं है, 20 और ले लूं, सस्ते मिल रहे हैं, पैसे बहुत हैं। उनको लेते लेते मृत्यु हो जाती है। अब क्या लेगा, अब हम बताएंगे। परमात्मा बता रहे हैं कि उसके बाद आपके साथ क्या बीतेगी और हमने क्या करना चाहिए था, ये ज्ञान भी भगवान बताते हैं। यो सौदा फिर नहीं संतो, ये सौदा फिर नहीं, यो सौदा फिर नहीं रे संतो, यो सौदा फिर नहीं। जैसे कोई व्यापारी, बिजनेसमैन व्यक्ति कहीं दूर देश में 2, 4, 10 लाख रुपए लेकर जाता था, वहां होटल में या धर्मशाला में कोई कमरा बुक करा के किराए पर रहता था और वहां से सौदा करता था, सामान लेता था और बेचता था और उससे बेनिफिट खूब इकट्ठा करके वापस लौटता था। तो वो धनी हो जाता है जो सौदा ठीक करता है, जिस उद्देश्य को लेकर वहां गया था, जो उसको याद रखता है, तो वो सफल होता है। वो दुगने तिगने चौगने, यानी 1 लाख ले गया था तो 4-5 लाख उसने कमा लिए सौदा करके। और दूसरा वहां जाता है, 1 लाख रुपए ले जाता है, होटल में रह रहा है, सिनेमा देखता है, बढ़िया खाना खाता है, गुटी लगाता है और मस्ती मारता है, सैर सपाटे करता फिरता है। तो वो व्यक्ति उस उद्देश्य को भूल चुका है, जो मूल धन तू लेकर आया था उससे खर्च रहा है, उसको बढ़ा नहीं रहा। तो जब वो खर्च हो जाएगा फिर उसकी आंख खुलेगी, होटल वाला भी पकड़ के हाथ बार कर देगा, अब चल अब यहां से। तब उसकी अकल ठिकाना आवेगी, वह शराब उतरेगी, उसकी नशा उतरेगा, फिर बहुत देर हो चुकी होगी। इसी प्रकार परमात्मा समझाते हैं कि आपको ये मनुष्य जीवन रूपी, ये श्वास रूपी पूंजी भगवान ने दे रखी है और आपको सौदा करने के लिए यहां भेज रखा है। और जो ये सौदा नहीं करते, यानी भक्ति नहीं करते, यहां इन बकवादों में लगे हुए हैं, डीजे बजा दूं, लड़के का ब्याह हो गया, दुनिया ने दिखा दूं, नाचे कूदे बकवाद करें, ये महामूर्ख व्यक्ति की पहचान है, जिसने ज्ञान नहीं भक्ति और भगवान का। और हम इसको बड़ा महत्व दे रहे हैं। इन फिल्मों में भी देखो, तू करको कितनी लंबी बकवाद दिखाते हैं बारात की, तो हमारे अंदर ये गंद भर दिया, इस काल ने भरवा दिया, इस तरह की बकवाद करके जीवन नाश कर दिया, एक सही तरीका दे दिया हमारे। अब परमात्मा के मार्ग पर चलने के लिए इन सभी बुराइयों को कट ऑफ करना पड़ेगा, तब हम आगे हल्के होकर चल सकते हैं। इन बकवादों के साथ भक्ति हो ही नहीं सकती। बेसिक ड्रामा करो या ना करो, भक्ति उसकी बनेगी ही नहीं। तो विद्यार्थी को विद्यार्थी की तरह रहना ही पड़ेगा। तो परमात्मा कहते हैं, जो सौदा आप करने के लिए आए थे उसको भूल चुके बावले, और उसको याद दिलाने के लिए स्वयं परमात्मा आते हैं। और परमात्मा के आने से पहले ये काल इतनी भांग पिला देता है ये बकवादों की, कि ये होश में नहीं आता। कबीर ये माया अटपटी, घट घट आन अड़ी, किस किस को समझाऊं या कुएं भांग पड़ी।